Dear student, today topic is drawing, in which we try to understand their introduction and about tray dryer. So let's start with the drawing. So if you see the drawing का मतलब आप लोगों को सिंपली समझ में आता होगा, किसी चीज के में जो मॉइस्चर है, जो मॉइस्चर का लेवल है उसको क्या करें, डिक्रीज करें. तो सिंपली कहा जाता है ड्राइंग इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड बाय थर्मल मेथड. यानी अगर हमें लिक्विड को रिमूव करना है किसी भी सॉलिड से थर्मल मेथड से, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग. देखें, व्हेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज इवोपरेटेड फ्रॉम सॉलिड देन ऑपरेशन इज कॉल्ड ड्राइंग. तो ड्राइंग एंड इवोपरेशन दो प्रोसेस होते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ड्राइंग किसे कहेंगे और इवोपरेशन किसे कहेंगे. तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए. स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ड्राइंग. एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज अ ड्राई सॉलिड. तो दो चीजें हो गई, एक तो लो अमाउंट, लो क्वांटिटी, पहली चीज जो लिक्विड लो क्वांटिटी में रिमूव करेंगे. एज सेकेंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ड्राइड प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक, तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं ड्राइंग. तो ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर. तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास कोई वेट सॉलिड है, अगर इस तरह से वेट सॉलिड है तो इसमें सॉलिड होगा एंड लिक्विड होगा. तो हम यहाँ पे हीट अप्लाई करेंगे, तो हीट अप्लाई करेंगे तो हीट ट्रांसफर होगा, और हीट ट्रांसफर होने के बाद ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल जो लिक्विड के जो वाटर के हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. तो यहां से ये इवापोरेट होकर कहा चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में. तो इसका क्या हो गया, मास ट्रांसफर. तो ड्राइंग में कहा जाता है दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक तो हीट ट्रांसफर होता है और दूसरा क्या होता है, मास ट्रांसफर. तो ड्राइंग और इवापोरेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. इवापोरेशन में लिखा गया है रिमूवल ऑफ लिक्विड अ सोल्यूशन बाय बॉइलिंग द लिक्वर एंड लीविंग कंसंट्रेटेड लिक्विड रेसिड्यू. ये चीजें जो इसमें फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कंसंट्रेटेड लिक्विड रेसिड्यू होता है. लेकिन अगर ड्राइंग में क्या मिलेगा, ड्राई सॉलिड मिलेगा. अगर प्रोडक्ट आपका ड्राई सॉलिड है तो आप कहेंगे ड्राइंग, और अगर आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड लिक्विड रेसिड्यू है तब आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, इवापोरेशन. ठीक है, तो इवापोरेशन कहेंगे. तो ये इवापोरेशन और ड्राइंग में कंफ्यूज नहीं होना है आपको. ड्राइंग की बात की गई अगर और इवापोरेशन की बात की जाए तो ड्राइंग में कहा जाता है स्मॉल क्वांटिटी वाटर हम लोग रिमूव करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी वाटर की स्मॉल क्वांटिटी रिमूव करेंगे, और इवापोरेशन में कहा जाता है लार्ज क्वांटिटी यूज करेंगे. सेकंड कहा जाता है कि जो ड्राइंग है वहां पे ड्राइड प्रोडक्ट मिलेगा, एकदम ड्राई प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड होगा या तो वेट मास होगा. तो इसको हम लोग कहेंगे इवापोरेशन. और अगर स्मॉल क्वांटिटी रिमूव कर रहे, ड्राइड प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, ड्राइंग. तो देखा जाए ड्राइंग में नॉन थर्मल मेथड भी है, जहां हम लोग बिना टेम्परेचर यूज किए भी हम लोग ड्राई कर सकते हैं. स्क्वीज करते हैं वेट स्पंज को एंड एडजॉर्प्शन बाय द डेसिकेंट, यानी डेसिकेंट यूज करके भी हम लोग मॉइस्चर के लेवल को रिड्यूस करते हैं. ड्राइंग का मतलब यह है कि मॉइस्चर जो है हमारे पास, इसके लेवल को रिड्यूस करना है, और लेवल को रिड्यूस करने के लिए जब हम लोग थर्मल मेथड यूज करते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं ड्राइंग. तो क्लियर है, ड्राई का मतलब सुखाना, और किसी चीज को अगर हमें ड्राई करना है तो ऑब्वियस सी बात है वी कैन यूज थर्मल मेथड. देखा जाए पर्पज क्या है, अगर हम लोग ड्राइंग का देखें, पर्पज किस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्राइंग का यूटिलाइजेशन क्या है. तो सबसे पहला यूटिलाइजेशन है प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग. बल्क ड्रग जिसको हम लोग कह सकते हैं एपीआई, एपीआई जिसको कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. और ड्रग आप सब लोगों को पता है कि कोई भी आर्टिकल या सब्सटेंस डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मिटिगेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रग. तो जहां पे बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जैसे एस्प्रिन प्रिपेयर किया जा रहा है, जहां पे पैरासीटामोल बनाया जा रहा है, आइब्रुफेन बनाया जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं बल्क ड्रग. तो जहां पे बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे ड्राइंग का यूटिलाइजेशन होता है. तो ड्राइंग यूज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग. तो फाइनल स्टेज का क्या मतलब है कि अगर आपने एस्प्रिन प्रिपेयर किया तो एस्प्रिन प्रिपेयर करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा. फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे. फिल्टर करने के बाद जो सॉलिड रेसिड्यू मिलेगा, सॉलिड रेसिड्यू, इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई. और ड्राई करने के बाद आप कहेंगे हमको क्या मिला,
एस्पिरिन। तो इसलिए कहा गया ड्राइंग इज अ फाइनल स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। किसी भी प्रोसेस का ये ड्राइंग क्या है, फाइनल स्टेज। इसके बाद हम लोग मिलिंग भी करते हैं। ड्राइंग इज अ रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग अ मटेरियल लाइक ड्राइंग ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, स्प्रे ड्राइंग ऑफ लैक्टोज एंड प्रिपरेशन ऑफ पाउडर एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी हम लोग ड्राइंग यूज करते हैं प्रोसेसिंग में। ड्राई ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, स्प्रे ड्राइंग लैक्टोज अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी ड्राइंग का यूटिलाइजेशन है। ड्राइंग इज इसेंशियल इन क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो ड्राइंग का इसेंशियल पार्ट है क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन का। तो फिल्ट्रेशन आपको मैं बता भी चुका हूं कि अगर हम लोग स्लरी को फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉलिड रेसिड्यू। और ये रेसिड्यू क्या होगा, वेट होगा, इसमें मॉइस्चर होगा। वेट का मतलब क्या होगा, इसमें मॉइस्चर होगा। अब इस मॉइस्चर को क्या करना है, हमको रिमूव करना है। मॉइस्चर को क्या करना है, रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग। क्लियर है। तो इसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। हम लोग जब फॉर्मेशन करते हैं क्रिस्टल का, तो क्रिस्टल बनाने के बाद फिर इसको हम लोग ड्राई करते हैं। अगर आप देखें सुक्रोज जो हम लोग यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल। तो सुक्रोज बनता है तो लास्टली इसको क्या करते हैं, ड्राई प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो फाइनल स्टेज क्या हो गई, ड्राई। तो प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग हो वहां पे भी हम लोग यूज करेंगे। स्प्रे ड्राइंग लैक्टोज बनाना हो तो यूज करेंगे। और क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन का ये इसेंशियल स्टेप होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ बल्क ड्रग। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी, कि हम अपने प्रोडक्ट को खराब होने से बचाएं। तो देखा जाए कि जो डिटोरिएशन होता है किसी भी सिस्टम का, तो डिटोरिएशन देखा जाए तो हम कह सकते हैं फिजिकल होगा, केमिकल होगा और बायोलॉजिकल, पीसीबी जिसको कहते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो मॉइस्चर इज कॉज फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल ओरिजिन ड्रग। अगर कोई नेचुरल ओरिजिन का ड्रग है तो मॉइस्चर फिजिकली भी उसको डैमेज कर सकता है, केमिकली भी डैमेज कर सकता है और माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो इससे अगर जब डिकम्पोजिशन होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। ठीक, जैसे अगर आप देखें, कहा जाता है ना कि अगर आप किसी भी सिस्टम का वेट हो, अगर मैं एग्जांपल दूं वुड का, तो वुड अगर आपका कहते हैं ना, हम लोग को एकदम ड्राई वुड यूज करना चाहिए फर्नीचर के लिए। तो ड्राई वुड फर्नीचर के लिए क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, लॉन्गर टाइम तक क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर यही वुड वेट कंडीशन में होगा तो ये लॉन्गर टाइम तक स्टेबल नहीं होगा। ठीक है। तो अब कहा गया क्रूड ड्रग अगर हमारे पास है, क्रूड ड्रग अगर हम लें तो यहां देखें, क्रूड ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन अगर प्लांट का है तो चांस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन। इसी तरह से ब्लड प्रोडक्ट है हमारे पास, स्किन, टिश्यू, ये भी नेचुरल ओरिजिन के हैं। तो यहाँ पे माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर हम लोग ड्राई कर दें तो ये जो केमिकल डिकम्पोजिशन है ये नहीं हो रहा और माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी, इसीलिए मैंने कहा स्टेबिलिटी जब बात की जाती है इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल में कहा गया मॉइस्चर अगर हमारे पास है तो मॉइस्चर हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, डिटोरिएट कर सकता है। केमिकल में अगर आप कहा जाए तो हाइड्रोलिसिस हो सकती है। अगर एयर के संपर्क में ज्यादातर बात की जाती है तो ऑक्सीजन की बात की जाती है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो सकता है। और बायोलॉजिकल में अगर आपको पता है कि जहां पे मॉइस्चर है, नमी होगी, माइक्रोबियल ग्रोथ वहीं होती है। क्योंकि किसी भी चीज को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर, वाटर। तो माइक्रोब्स को भी सर्वाइव करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। और अगर किसी भी प्रोडक्ट में मॉइस्चर है तो वहां पे आपका माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकता है। जब माइक्रोबियल ग्रोथ होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। तो कहा गया ड्राइंग जो है प्रिवेंट करता फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन तीनों को। अगर आपने अपने प्रोडक्ट को ड्राई कर दिया है तो फिजिकली भी डैमेज नहीं होगा, केमिकली भी नहीं होगा, माइक्रोबियली वो डैमेज नहीं होगा। एनिमल एंड वेजिटेबल ड्रग आर प्रिजर्व अगेंस्ट मोल्ड ग्रोथ इन ड्राई कंडीशन। तो इसलिए कहा गया कि जो एनिमल या वेजिटेबल कोई ड्रग्स है अगर हमारे पास, उससे अगर हमें ऑब्टेन्ड हुआ है तो अगर उसको ड्राई कंडीशन में रखा जाए तो वो प्रिजर्व रहेगा, यानी वो स्टेबल रहेगा। ड्राई प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल देन मॉइस्ट प्रोडक्ट। ठीक, लाइक इफरवेसेंट साल्ट, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, एस्कॉर्बिक एसिड एंड पेनिसिलिन। तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर अगर आप देखें तो हाइग्रोस्कोपिक पाउडर को कहा जाता है कि ऐसे पाउडर होते हैं जो मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो मॉइस्चर को जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट होगा। वेट होने से क्या होगा, इसकी फ्लो प्रॉपर्टी कम हो जाएगी।
तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, रिड्यूस हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसीलिए कहा गया कि अगर हमारे पास ड्राई प्रोडक्ट है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द मॉइस्ट प्रोडक्ट। इम्प्रूव प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी ड्राई करके हम लोग कुछ प्रोसेसिंग कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो क्या है, ड्राइंग इनहांस द प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। अब कौन कौन से प्रोसेसिंग कैरेक्टर को इम्प्रूव करता है, ड्राइंग इनहांस द फ्लोइंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो अभी जैसे प्रीवियस अभी स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ड्राई प्रोडक्ट है तो इसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, लेकिन अगर यही वेट कर दिया जाए तो इसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, आपने शुगर आपके घर में हो, शुगर अगर ड्राई कंडीशन में है तो ये क्या होता है, फ्री फ्लो होता है, यानी आसानी से फ्लो करेगा। लेकिन अगर इसको वेट हो जाए, हल्का सा मॉइस्चर ले ले, तो फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर आपको साल्ट की बात कर रहे हैं, साल्ट के साथ भी यही है कि अगर ये ड्राई कंडीशन में है तो फ्री फ्लो होगा, लेकिन अगर वेट कंडीशन कर दिया है तो फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यानी फ्लो प्रॉपर्टी हम लोग क्या किए, इंप्रूव कर दिए अपने प्रोडक्ट को ड्राई करके। तो वही चीज लिखा गया कि ड्राइंग इनहांस द फ्लोइंग, यानी फ्लो प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी, जो भी प्रीवियस सिस्टम में आपको बताया। तो ड्राइड ग्रेन्यूल अगर आपके पास है, ग्रेन्यूल यूज किया जाता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। टैबलेट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वहां पे हम लोग ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। तो अगर हमारा ग्रेन्यूल ड्राई है तो इम्प्रूव फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी का मतलब फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी का मतलब फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक। और फ्लो प्रॉपर्टी के साथ साथ कंप्रेशन प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यूज इन टैबलेट एज वेल एज कैप्सूल फॉर्मुलेशन, यानी ग्रेन्यूल्स का यूज हम लोग टैबलेट्स एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। तो अगर ग्रेन्यूल ड्राइड है तो आसानी से फ्लो करेगा, और जब आसानी से फ्लो करेगा तो टैबलेट बनाने के लिए जो डाई होता है उसमें डाई में आसानी से फिल हो जाएगा। कैप्सूल का जो बॉडी है उसमें भी आसानी से हम लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे। सेकेंड है कि विस्कस एंड स्टिकी मटेरियल अगर हमारे पास है, कोई मटेरियल विस्कस और स्टिकी है तो फ्लो प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, पुअर होगी। और अगर वही ड्राई मटेरियल अगर हमारे पास है तो हैविंग गुड फ्लो प्रॉपर्टी, यानी अपने प्रोडक्ट को हम लोग ड्राई करके फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर सकते हैं। मॉइस्चर प्रेजेंट इन मटेरियल, अगर मॉइस्चर है आपके मटेरियल में तो उसका साइड रिडक्शन डिफिकल्ट होता है, ये हम लोग साइड रिडक्शन में आप लोगों को बताया भी है। और अगर मटेरियल है तो हार्ड के साथ साथ ब्रिटिल होता है, जिसका आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग कैरेक्टर देखिए, आपने ड्राइंग करके इंप्रूव कर दिया, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ा दिया आपने, स्टेबिलिटी इंप्रूव कर दिया आपने। तो प्लांट एंड एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग मोर फ्राइबल व्हेन ड्राई, इजी रिडक्शन, यानी प्लांट एंड एनिमल सोर्स अगर आपके पास है उसका अगर आपको साइड रिडक्शन करना है तो अगर आपने इसको ड्राई कर दिया तो आसानी से हम इसका क्या कर सकते हैं, साइज रिडक्शन कर सकते हैं। इंप्रूव हैंडलिंग, हैंडलिंग का मतलब होता है रख रखाव, किसी चीज का केयर करना। तो हैंडलिंग आपका क्या होगा, अच्छी हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके पास कोई वेट सॉलिड है, वेट मटेरियल है अगर आपके पास, और आपके पास सॉलिड है, तो इजी हैंडलिंग किसकी होगी, वेट की कि सॉलिड की। तो ऑब्वियस सी बात है इजी हैंडलिंग होगी सॉलिड की। क्यों, क्योंकि वेट होने के नाते इसका मास ज्यादा होगा और इसका मास क्या होगा, कम होगा। तो उसी चीज को बताया गया कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर मेक मटेरियल लाइट एंड रिड्यूस इट्स बल्क वेट, ठीक। तो अगर आपका वेट है तो मास ज्यादा होगा, लेकिन जैसे आपने ड्राई किया मास कम हो गया, और साथ ही साथ इसकी जो बल्कीनेस थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो हैंडलिंग क्या हो गया, इजी हो गया। ड्राइंग डिक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, तो ड्राइंग क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट। वो कैसे, अगर आप, अब वो भी आपको समझ में आएगा कि मास ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। वेट कम होगा तो आप, और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। स्टोरेज बल्कि है, जगह ज्यादा लेगा, लेकिन अगर बल्कीनेस कम कर दें तो जगह कम लेगा, तो स्टोरेज कॉस्ट भी क्या हो गई, कम हो गई। तो वही इन जनरल फिर लास्ट में लिखा गया, ड्राइंग इज रिड्यूस द बल्क वेट ऑफ मटेरियल तो लोअर द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट।
अब ये था आपका ड्राइंग का इंट्रोडक्शन। अब देखें क्लासिफिकेशन जो ड्रायर का। तो ड्रायर क्या होता है? इक्विपमेंट्स है जो यूज किया जाता है किसके लिए? ड्राइंग के लिए। किसके लिए? ड्राइंग के लिए। अगर आप कोई भी इक्विपमेंट्स ड्राइंग के लिए यूज किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? ड्रायर। तो देखा जाए क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफिकेशन पहला बेस्ड है सॉलिड हैंडलिंग, कि सॉलिड को हैंडल कैसे किया जाता है। तो देखा गया दो तरह से आपको क्लासिफिकेशन किया, मटेरियल नॉन एजिटेटेड, मटेरियल एजिटेटेड। नॉट एजिटेटेड का मतलब है कि मटेरियल में कोई मूवमेंट नहीं है, और एजिटेटेड का मतलब है कि मटेरियल में मूवमेंट है। जैसे इसमें आप लोग को एफबीडी मैंने अगर आप लोगों को पढ़ाया है, जिसमें आपका मटेरियल क्या था? फ्लूइडाइज कंडीशन में था। स्टैटिक बेड ड्रायर, ठीक। अब इसमें दो तरह के होंगे, बैच टाइप और कंटिन्यूअस टाइप। बैच टाइप का मतलब होता है इंटरमिटेंट प्रोसेस, जो रुक रुक के किया जाता है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि रेगुलर जो काम करे। तो बैच टाइप में देखें ट्रे ड्रायर है, ट्रक ड्रायर है और फ्रीज ड्रायर। ये फ्रीज ड्रायर भी मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें हमारा जो प्रोडक्ट ड्राई किया जाता है उसमें कोई भी मोशन नहीं होता। इसी तरह से कंटिन्यूअस की बात करेंगे, तो इसी तरह से कंटिन्यूअस की बात करेंगे जिसमें टनल ड्रायर आएगा, बेल्ट ड्रायर आएगा, ड्रम ड्रायर। अब सेकेंड बात करेंगे मटेरियल एजिटेटेड, जहां पे मटेरियल एजिटेट हो रहा है, मूविंग बेड ड्रायर, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। मूविंग बेड ड्रायर में हमारे पास फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज बेड ड्रायर मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया, बैच टाइप और कंटिन्यूअस टाइप होता है। वर्टिकल ड्रायर होते हैं और हॉरिजॉन्टल ड्रायर्स होते हैं। देखा जाए न्यूमेटिक ड्रायर्स की बात करें तो कंटिन्यूअस टाइप में स्प्रे ड्रायर एंड फ्लैश ड्रायर। इसके बाद क्लासिफिकेशन वे बेस्ड ऑन द हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म तीन आप लोगों ने पढ़ा है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और सेकेंड रेडिएशन। तो कन्वेक्शन में देखें अगर हम लोग तो ट्रे ड्रायर की बात करेंगे, रोटेटरी ड्रायर की बात करेंगे, टनल ड्रायर की बात करेंगे और फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। कंडक्शन में देखा जाए वैक्यूम ओवन, फ्रीज ड्रायर, और इंफ्रारेड में इंफ्रारेड ड्रायर। तो कन्वेक्शन एंड कंडक्शन और रेडिएशन आप लोगों को पता है, तीन मेथड से हम लोग हीट को ट्रांसफर करते हैं। अब बात करेंगे ट्रे ड्रायर की। ट्रे ड्रायर जिसको हम लोग ट्रक ड्रायर भी कहते हैं, सेल्फ ड्रायर भी कहते हैं और कैबिनेट ड्रायर कहते हैं। और अगर आप लोगों ने लैब में देखेंगे तो हॉट एयर ओवन, अगर आप देखें हॉट एयर ओवन, तो ये भी सिमिलर लाइक अ ट्रे ड्रायर। तो देखें प्रिंसिपल क्या है इसका, अगर आप देखें तो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज अ कन्वेक्शन, मॉइस्चर रिमूव फ्रॉम द सॉलिड। कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो देखें एक आपका एक कैबिनेट है, चारों तरफ से अगर आप देखें एक कैबिनेट है, यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है, और ये देखें आपका क्या है? ट्रे। क्लियर? और यहाँ पे देखें एयर इनलेट है हमारे पास, और यहाँ से एयर क्या होता है? आउटलेट। यहाँ पे फैन यूज किया गया है जो एयर को पूरे सिस्टम में क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। और यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होती है, फैन स्क्रीन लगी होती है, जो आप सिस्टम को क्या, एयर को क्या करेगा? एक तरह से फिल्टर करेगा। तो देखा जाए कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर चैम्बर। इजी है, ये रेक्टेंगुलर चैम्बर है आपके पास। द चैम्बर वॉल इज इंसुलेटेड टू रिड्यूस हीट लॉस। तो ये जो चैम्बर है ये इंसुलेटेड चैम्बर होता है। अगर इंसुलेटेड चैम्बर नहीं होगा तो क्या होगा? ट्रे हीट होगा, फिर ये आउटर जो आपका रेक्टेंगुलर चैम्बर है ये हीट होगा, और यहां से एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा? हीट क्या होगी? लॉस हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो चैम्बर बनाया जाता है ये इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड का मतलब होता है बाहर से हीट अंदर नहीं जा पाएगी और अंदर से हीट बाहर नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए बीच में जनरली अगर हॉट एयर ओवन में देखें तो ग्लास वूल यूज किया जाता है। नंबर ऑफ ट्रे ड्रायर प्लेस इनसाइड द चैम्बर। तो चैम्बर में बहुत सारे ट्रे ड्रायर होते हैं, 1 2 देखें 3 4 इसमें यूज किया गया। ट्रे आर डायरेक्टली प्लेस इनसाइड द कैबिनेट, यानी ट्रे को हम लोग डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं इनसाइड कैबिनेट में। नंबर ऑफ ट्रे वेरीज अकॉर्डिंग टू। लेबोरेटरी स्केल की बात करें तो 3 से 4 ट्रे होते हैं, और इंडस्ट्री स्केल पे बात करें तो मोर देन 20 ट्रेज होती हैं। यानी लेबोरेटरीज में ट्रेज की संख्या कम होती है, और अगर इंडस्ट्री लेवल पे बात करें तो ट्रे की संख्या ज्यादा होती है। ड्राई एयर कैन बी हीटेड आइदर बाय इलेक्ट्रिक और स्टीम। तो अगर हीटर आपने यूज किया है तो ये इलेक्ट्रिक सिस्टम है, यहां से एयर पास होगा और हीटर क्या करेगा? एयर को हॉट कर देगा। या वी कैन यूज अ स्टीम। कंस्ट्रक्शन अगर फिर देखें, अगर कंटिन्यू करें, ट्रे में बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर।
तो जो ट्रे यूज कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। द बॉटम ऑफ ट्रे आर आइदर परफोरेटेड और हैविंग वायर मेश बॉटम। तो परफोरेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो लोअर पोर्शन ट्रे का होता है इस तरह से इसमें परफोरेशन होगा। परफोरेशन क्या होगा, ताकि ये जो लोअर पोर्शन से भी एयर क्या हो, पेनिट्रेट करे। या फिर इन्होंने कहा कि हैविंग वायर मेश, यानी यहाँ पे इस तरह से मेश लगा होगा इस तरह से, ठीक। ट्रे में बी लोडेड फ्रॉम 10 to 100 मिलीमीटर डीप, यानी इसको थिकनेस जो होगी वो 10 to 100 मिलीमीटर। ड्रायर इज फिटेड विद द फैन फॉर सर्कुलेटिंग एयर ओवर द ट्रे, यानी हम लोग जो है फैन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें सर्कुलेटेड फैन है आपका, फिटेड विद फैन जो एयर को सर्कुलेट करेगा। ड्राई एयर कैन बी हीटेड आइदर बाय इलेक्ट्रिक और स्टीम, जो भी प्रीवियस स्लाइड में आपको लिखा था। In truck dryer, the tray are loaded on the truck shelves on wheel and then truck are introduced inside the heating cabinet. अब ट्रक ड्रायर में क्या होता है कि आपका इस तरह से फ्रेम होती है, नीचे व्हील लगी होती है इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने ट्रे को लोड कर देते हैं और फिर इस व्हील के हेल्प से फिर इसको इनसाइड प्लेस कर देते हैं। तो ये देखें एक आपका ट्रे ड्रायर है, जैसे इसमें देखें ये सारी प्लेट्स लगी हुई हैं और ये प्लेट नीचे से क्या है, परफोरेटेड है। तो देखिए अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग क्या होगा इसका, मटेरियल को लोड करेंगे ट्रे में। सबसे पहला काम, मटेरियल को ट्रे में लोड किया गया, ट्रे को प्लेस करेंगे चैम्बर में, ठीक। एयर पास थ्रू हीटर, एयर हीटर के थ्रू पास होगा। जैसे एयर हीटर से पास होगा तो एयर क्या हो जाएगा, हॉट, और हॉट एयर पास ओवर द ट्रे। तो हॉट एयर जो है ट्रे से पास होगा, ट्रे में क्या है हमारा, वेट मटेरियल है। अब क्या होगा, नीचे आपका परफोरेशन भी है इस तरह से, इस तरह से परफोरेशन ऐसे नीचे। तो वाटर इवापोरेट होगा सरफेस से, यानी यहाँ पे जो एयर आई, ये हॉट एयर आई यहाँ पे, तो यहाँ का मॉइस्चर एयर लेके रिमूव करेगा और लोअर से भी आपका सिस्टम जाएगा, ये भी होगा। सेकंड क्या होता है कि वाटर डिफ्यूज फ्रॉम द कैपिलरी एक्शन। अगर यहाँ का जब एयर मॉइस्चर रिमूव होगा तो इसका जो लोअर मॉइस्चर है ये तुरंत क्या होगा, अपवर्ड सिस्टम में आ जाएगा कैपिलरी एक्शंस का, ठीक। तो इस तरह से आपका मॉइस्चर क्या होगा, वेट मटेरियल से रिमूव हो जाएगा। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ हॉट एयर इज शॉर्ट, यानी एयर क्या है यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, तो जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट है वो शॉर्ट है। अमाउंट ऑफ वाटर पिकअप अप इन सिंगल पास इज स्मॉल। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपका ट्रे है इसमें आपका जो वेट मटेरियल, जब एयर इस तरह से पास हुआ, ऐसे एयर गया और ये यहां से निकल गया, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट कम था, तो प्रोबेबल है कि ये कम मॉइस्चर लेके यहां से रिमूव होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एयर को फिर रिसर्कुलेट कर देते हैं। और रिसर्कुलेट करने का मतलब होता है कि मॉइस्चर का आदान प्रदान तक कब तक होगा, जब तक एयर का और ये जो वेट है इन दोनों का मॉइस्चर का लेवल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या होगा, मॉइस्चर का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो इसलिए सिंगल पास नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, एयर को सर्कुलेट कर देते हैं। तो हेंस कहा गया 80 to 90% ऑफ डिस्चार्ज एयर रिसर्कुलेट थ्रू द फैन, यानी 80 से 90% एयर को हम लोग फिर क्या करते हैं, रिसर्कुलेट कर देते हैं, ताकि वही एयर पूरी तरह से मॉइस्चर को क्या करे, रिमूव कर दे। एप्लीकेशन देखिए अगर इसका क्या होता है, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज यूज इन द ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग, केमिकल एंड पाउडर, यानी अगर क्रूड ड्रग है, केमिकल्स एंड पाउडर है तो उसको ड्राई करने के लिए यूज करेंगे। टैबलेट्स का ग्रेनुल्स जो भी मैंने आपको बताया, ग्रेनुल्स प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग ड्राई करते हैं। इट इज यूज इन ड्राइंग इक्विपमेंट्स एंड ग्लासवेयर, तो लेबोरेटरी में जब भी आप काम करते हैं तो ग्लासवेयर ड्राई करने के लिए भी हम लोग ट्रे ड्रायर यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा हॉट एयर ओवन जो आप लोगों ने लैब में देखा, इट इज सिमिलर टू द ट्रे ड्रायर। इट इज अ बैच प्रोसेस एंड मटेरियल कैन बी हैंडल सेपरेटली। तो ये बैच प्रोसेस है, यानी इंटरमीडिएट प्रोसेस है। बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं, घर में आपके पास मिक्सचर है, अगर आप देखें मिक्सचर यूज करते हैं तो इसमें आप मटेरियल को साइड रिडक्शन करते हैं, साइड रिडक्शन करने के बाद आप अपने मशीन को स्टॉप करते हैं, फिर इसको क्लीन करते हैं, फिर दोबारा यूज करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग करते हैं मिक्सचर कहते हैं, क्या सॉरी बैच प्रोसेस कहते हैं, कि आपने अपने प्रोसेस को कंप्लीट किया और फिर आप अपने इक्विपमेंट्स को स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं बैच प्रोसेस, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट प्रोसेस। कंटिन्यूअस में क्या हुआ कि रेगुलर चले,
तो अगर आप देखें वीट, गेहूं आप पिसाने जाते हैं तो क्या होता है, एक तरफ से इन होता है, दूसरी तरफ से फ्लोर निकलता रहता है, और जब तक चाहे आप प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जो लगातार चले उसको कंटिन्यूअस, और जो रुक रुक के काम उसको कहते हैं बैच प्रोसेस। एडवांटेज की बात की जाए, एडवांटेज क्या होगा, तो इट इज अ वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट। हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, लोडिंग एंड अनलोडिंग इजी है। आपने ट्रे लिया, ट्रे में मटेरियल को लोड किया और फिर उसको अनलोड किया, तो आसानी से हम लोग लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं। यूज फॉर ड्राइंग वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देखा जाए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। इट इज अ बैच प्रोसेस, अगेन वो बताया गया। इट इज अ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ट्रे, सो लेबर कॉस्ट इज इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीजें आपकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आएंगी। तो ये ओवरऑल आपका था ड्राइंग के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया कि ड्राइंग क्या है। तो ड्राइंग आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय यूजिंग अ थर्मल मेथड, यानी टेम्परेचर या थर्मल मेथड यूज करके मॉइस्चर लेवल को डिक्रीज करते हैं, तो इसी को कहते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग और इवापोरेशन में जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है ड्राइंग और इवापोरेशन का, वो सिर्फ प्रोडक्ट के बेसिस भी कह सकते हैं कि अगर हमारा ड्राइंग में प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ड्राइड होगा। तो ये आपका ड्राइंग था। और ट्रे ड्रायर अगर आपको याद रखना है, तो ट्रे ड्रायर में आपको याद रखना है कि ट्रे ड्रायर में हम लोग ट्रे यूज करते हैं, और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रे ड्रायर। तो आई होप सो कि आप लोगों को ड्राइंग और ट्रे ड्रायर समझ में आया होगा। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।